देखिए, आज पढ़ते हैं कालिदास। ये संस्कृत के सबसे बड़ी कवि हैं कालिदास। इन्हें दीपशिखा भी कहा जाता है। इन्होंने नाटक की रचना करी, खंड काव्य लिखे, गीत काव्य लिखे, महाकाव्य, यानी कि 3 प्रकार के इन्होंने रचना करी थी। पहले नाटक, फिर दूसरा खंड काव्य या गीत काव्य, और तीसरा महाकाव्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सारे के सारे हैं ये, ठीक है। अब देखिए, पूछ लेता है कि कालिदास के नाटक कितने थे। कितने नाटक थे? 3 थे, 1 2 3। और वो पूछ लेता है कि महाकाव्य कितने थे। महाकाव्य कितने थे? 2 थे। अब देखिए, वो पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा नाटक है। ऑप्शन देगा। तो देखिए, नाटक कौन कौन से हैं। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें कितने अंक थे? 7 अंक थे। दूसरा है आपका मालविकाग्नि मित्रम, इसमें कितने अंक थे? 5 अंक थे। तीसरा है आपका विक्रमो वर्षियम, इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक है। तो वो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से नाटक कौन सा है, ऑप्शन दे देगा। या पूछ लेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, तो 7 अंक है। ऐसे ही इसमें पूछ लेगा कि इसमें कितने? 5, इसमें 5, ठीक है। फिर आता है आपका खंड काव्य, गीत काव्य। देखिए, इन्होंने मेघदूत की रचना करी थी, जो कि अपने आप में क्या है? गीत काव्य है। कैसा है वो? गीत काव्य। पूछ लेता है कि निम्न में से गीत काव्य कौन सा है, ऑप्शन दे देगा। फिर आता है नंबर 2 ऋतु संहार। अब ऋतु संहार वो पूछ लेगा कि ऋतु संहार क्या है? खंड काव्य। तो आपका मेघदूत है गीत काव्य, जिसमें 2 हैं ये, यानी कि जिसके पार्ट बटे हुए हैं कि पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। मेघदूत के ये 2 पार्ट हैं, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। ऐसे ऋतु संहार क्या है? अपने आप में खंड काव्य है। ऋतु संहार में किसका वर्णन करा गया है? ऋतु का। कितनी? 6 ऋतुओं का वर्णन करा गया है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। अब आते हैं महाकाव्य पे। पहला महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य, जिसमें आपके 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रघुवंश महाकाव्य में कितने श्लोक हैं, तो 1569। फिर आता है नंबर 2 कुमार संभव। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है। सबसे ज़्यादा वो सर्ग पूछ लेता है, ठीक है। देखिए, नाटक हमेशा अंक में बटे होते हैं और महाकाव्य होते हैं वे सर्ग में बटे होते हैं, ठीक है। ये तो थी कालिदास की जो रचनाएं थी। अब देखिए, कुमार संभव में क्वेश्चन आता है, कुमार संभव में किसका वर्णन करा गया है या किससे संबंधित है। तो कुमार, कैफ और कुमार, और कैफ और कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव जी के बेटे थे, जो गणेश से दूसरे थे। तो कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है। नायक किसमें कौन है? शिवाजी, यानी कि शिव जी। और नायिका कौन है? माता पार्वती। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे रघुवंश, रघुवंश में पूछ लेता है कितने राजाओं का वर्णन करा गया है। तो रघुवंश में 29 राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे अच्छे राजा राम कहे गए हैं, इसीलिए राम प्रधान नायक हैं और सीता प्रधान नायिका हैं। अब रघुवंश मैंने आपको बताया था 19 सर्गों में बटा हुआ है, ये रहा। उसमें से जो आपके 6 सर्ग हैं वे राम के बारे में ही बताया गया है, यानी कि उन 6 सर्गों में राम के बारे में ही लिखा गया है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से 6 लिख रखा है। फिर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? 7 अंक हैं। और इसमें नायक कौन है और नायिका कौन है? तो दुष्यंत तो नायक हैं और शकुंतला के पति थे दुष्यंत, और शकुंतला अपने आप में क्या है? नायिका है, ठीक है। तो पूछ लेता है कि शकुंतला के पति कौन थे? दुष्यंत हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस प्रयोग करा गया है? तो इसमें श्रृंगार रस प्रयोग करा गया है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कालिदास के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।